हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 27 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा जो 27 फरवरी को बायोलॉजी के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पूरे बायोलॉजी में टोटल 50 ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी कि 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए बायोलॉजी के, ठीक है, 3-4 साल के। ये जो 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट 27 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देंगे वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अब की बार हमें बायोलॉजी में 70 में से 65 प्लस लेकर आना है और लाएंगे भी। देखिए आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं, कल मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपके जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी में, चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक पूरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक महा मैराथन क्लास है जो आपके मार्क्स को, बायोलॉजी के मार्क्स में आपको 70 में 65 प्लस दिलाकर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक का बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। जो हमारे पुष्पी पादप होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, देखिए द्विनिषेचन क्रिया होती है, यानी कि जो द्विनिषेचन क्रिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ये किस में होती है, का है शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में और घा है आवृत बीजी पौधों में। तो देखिए ये आवृत बीजी पौधों में होती है द्विनिषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधे में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा देखिए, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये वाला पढ़ लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, सब इंपॉर्टेंट है। धैर्य रखिए, 25 से 30 मिनट का वीडियो आप ध्यान से देख लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, का है रामोदार, खा है BN प्रसाद, गा है PN मेहरा, घा है P माहेश्वरी। तो घा वाला ऑप्शन सही होगा, P माहेश्वरी। ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तीसरा देखिए, बहुभ्रूणता की खोज की गई, यानी कि बहुभ्रूणता खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई बहुभ्रूणता, ठीक है। का है लुवियन हॉक द्वारा, खा है माहेश्वरी द्वारा, गा है विंकलर द्वारा और घा है कूपर द्वारा। तो लुइवन हॉक द्वारा बहुभ्रूणता की खोज की गई, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। ऐसे फोर्थ नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, इसमें से कौन सा फल है जो आभासी फल नहीं है। देखिए सेब तो है, स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, लेकिन जो आम है ये एक आभासी फल नहीं है। और ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है और भी 17 में आया है, लेकिन 22 में मैंने देखा है, आपको पेपर मैंने प्रोवाइड कराया था उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। पांचवा देखिए, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें पुंकेसर का क्या होता है बताइए। का है मादा जननांग, खा है नर जननांग, गा है का व खा दोनों और घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है ये नर जननांग होता है, ठीक है। और जो स्त्री केसर होता है वो मादा जननांग होता है, ठीक। जैसे पौधों की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमंस में अलग होते हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्या है। तो चलिए यहीं पर देखते हैं। देखिए 6 नंबर हमारा है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि बीजांड का वह स्थान बताइए जहां पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं। का है निभाग या चलाजा, खा है नाभिका या हाइलम, गा है केंद्रक, घा है माइक्रोपाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नाभिका या हाइलम, ठीक है। तो बीजांड का वह स्थान वो नाभिका है जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, ठीक है। तो नाभिका, इसे इंग्लिश में हम हाइलम बोलते हैं, निभाग को इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं। ऐसे 7 नंबर देखिए, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है, ठीक है। यानी कि पुष्पी पादप में कौन सा भाग अगुणित होता है, N। देखिए का है जड़, खा है पत्ती, गा है नर युग्मक, घा है युग्मनज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नर युग्मक। देखिए पुष्पीय पादपों में जो नर युग्मक होता है ये अगुणित होता है, ठीक है। ऐसे 8 नंबर देखिए, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। यानी कि जब ब्लास्टुला अवस्था होती है गर्भाशय में, ठीक है, तो क्या होता है, भ्रूण को सबसे पहले गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है।
क्योंकि ब्लास्टुला को गर्भाशय से जोड़ना होगा, ठीक है, तभी वो 9 मंथ तक रह पाएगा। तो का है एमनियोन, खा है अपरा या कोरियन, गा है एलेंटायस, खा है योग सैक। तो देखिए अपरा या कोरियन जो होता है, ठीक है, ये जो है ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो 8 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ऐसे 9 नंबर देखिए, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है, यानी कि जब अंतरोपण की अवस्था आती है स्त्रियों में गर्भाशय में, तो जो भ्रूण है वो किस अवस्था में रहता है। का है मोरूला, खा है ब्लास्टुला, गा है गैस्टुला और घा है न्यूरुला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा ब्लास्टुला, ठीक है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण जो है वो ब्लास्टुला अवस्था में रहता है। तो एक खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है देखिए, ये आपके तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं चैप्टर का नाम नहीं, दूसरे चैप्टर का, ठीक है, तो नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं। जो एंड्रोजेंस होते हैं ये कहां से स्रावित होते हैं, मतलब इनका सिक्रेशन कहां से होता है, कहां से निकलते हैं। का है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, खा है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, गा है स्पर्मेरियड्स द्वारा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। देखिए एंड्रोजेंस जो होते हैं वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। जो वृषण होता है मनुष्यों में, ठीक है, वृषण होता है उसमें लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वहीं से ये स्रावित होते हैं। 11 नंबर देखिए, क्या पुरुष से संबंधित है, इनमें से कौन सा है जो पुरुष से संबंधित है। देखिए का है वैसेक्टोमी, खा है गोलियां, गा है ट्यूबेक्टोमी, खा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का वैसेक्टोमी। जो वैसेक्टोमी है ये पुरुषों से संबंधित है, ठीक है, मतलब शुक्राणुओं को जाने से रोकने के लिए वैसेक्टोमी किया जाता है। और जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्रियों से संबंधित है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, आनुवांशिक जीव विज्ञान की एक शाखा, ये हमारे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। देखिए आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं हम। का है आनुवंशिकता एवं विविधता का, खा है आनुवंशिकता एवं उत्परिवर्तन का, गा है समानताओं एवं विषमताओं का और घा है उद्विकास एवं संरक्षण का। तो आनुवंशिकी जो है इसमें हम आनुवंशिकता एवं विविधता का हम अध्ययन करते हैं, तो इसका का वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब आनुवंशिकी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। 13 नंबर देखिए, वंशागति इकाई है, जो वंशागति है इसकी इकाई क्या है, आनुवंशिक की इकाई क्या है बताइए। का है गुणसूत्र, खा है जीन प्रारूप, गा है गाल्जी का है, घा है जीन। तो वंशागत की इकाई हम जीन को मानते हैं, तो 13 का घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर से है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। मंगोली जड़ता एक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ये किसके कारण होती है। का है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, खा है 21वीं जोड़ी के अलंग सूत्रों की एकल सूत्रता से, गा है लिंग गुणसूत्रों की एकाध सूत्रता से और घा है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ठीक है। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता से मंगोली जड़ता डिजीज होता है, दैट्स अ जेनेटिक डिजीज, ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है। 15 नंबर देखिए, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ये तो सबको पता है। का है डार्विन ने, खा है लैमार्क ने, गा है डीब्रिज ने, घा है मेंडल ने। तो इसको मेंडल जी ने दिया था, प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम, ठीक है, इन्होंने ही दिया था। 16 नंबर देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जो गुणसूत्र होते हैं माइक्रोसोम्स होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, ठीक है। सबके अंदर गुणसूत्र होते हैं, कि हम लोगों के अंदर 46 है। का है यूक्रोमैटिन से, खा है हेट्रोक्रोमैटिन से, गा है का वा खा दोनों से, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, का वा खा दोनों से। मतलब गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमैटिन से भी होता है और हेट्रोक्रोमैटिन से भी होता है, मतलब का वा खा दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है, इसका रेशियो क्या होता है। देखिए मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड का क्या होगा, का है 3:1, खा है 1:1, गा है 9:3:1 और खा है 1:1:1:1। तो गा वाला ऑप्शन सही होगा, 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1, ठीक है। ये इसका जो है वो अनुपात होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से 5वें चैप्टर पे, ठीक है। देखिए क्या है कि हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। हरगोविंद खुराना जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने कोई काम किया होगा इसके क्षेत्र में, तभी तो ये जाने जाते हैं। तो का है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, खा है आरएनए संरचना की खोज के लिए, गा है डीएनए संरचना की खोज के लिए और खा है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं, हमारे इंडियन हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में इन्होंने खोज की थी।
19 नंबर देखिए, संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए का मतलब एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जो होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? कहा है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गाल्जी काय में, घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक में। जो न्यूक्लियस होता है इसमें संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है। देखिए डीएनए में तो मैंने बताया एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन था कि आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है, किसके द्वारा? तो यूरेसिल द्वारा। ठीक है, मतलब एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाएगा आरएनए में भी, लेकिन इसमें यूरेसिल भी पाया जाता है, जो डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, डीएनए में थाइमीन, यूरेसिल की जगह थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। ठीक है, मतलब चाकू का मतलब क्या होगा? देखिए डीएनए में रासायनिक चाकू है। चाकू का मतलब क्या होगा? जो काटता है डीएनए के खंडों को। तो कहा है एंडोन्यूक्लियस, खा है पॉलीमरेज, गा है लाइगेज, खा है ट्रांसक्रिप्टेज। तो एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए के रासायनिक चाकू है, मतलब ये डीएनए को खंडों में विभाजित करते हैं। लाइगेज जो है डीएनए को जोड़ता है, एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 22। देखिए निद्रा रोग, अब ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर मानव स्वास्थ्य रोग से। निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है? यानी कि जो निद्रा रोग होता है, कोई सोते ज्यादा है, ठीक है, नींद में भी सोते हैं, तो ये रोग किसके कारण होता है? कोई ना कोई कारक होगा। तो का है यूग्लिना, खा है प्लाज्मोडियम, गा है ट्रिपैनोसोमा, घा है अमीबा। तो ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है निद्रा रोग। ठीक है, बहुत ज्यादा सोते हैं इसमें लोग। ऐसा रोग किसी किसी को हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज हैं, किसी ना किसी को कोई डिजीज हो गया। ठीक है, मतलब डिजीज को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये निद्रा रोग इसी के कारण होता है। 23 नंबर देखिए, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। चिकनगुनिया जो होता है ये विषाणु किसका वाहक है? कहा है क्यूलेक्स मच्छर, खा है एडीज मच्छर, गा है येनोफिलीज मच्छर, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, एडीज मच्छर। देखिए ये सब वाहक का कार्य करते हैं। वाहक का मतलब क्या हुआ? जो विषाणु है उसको ये ले जाती है। वाहक का मतलब ये वाहन के द्वारा, जैसे वाहन नहीं होता है सामान ले जाता है, वैसे ये भी विषाणु को ले जाती है और भैया काट लेती है, उससे हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब इनके वाहक हैं, मतलब विषाणु को ले जाना इनका काम है, और हम लोगों के अंदर मतलब काट लेती हैं हम लोगों को, जैसे मच्छर काटते हैं। ठीक है, ये भी मच्छर ही होते हैं, और चिकनगुनिया हो जाता है। 24 देखिए, पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर जो होता है टाइफाइड, इसका वाहक कौन है? का है एनोफ्लीज, खा है क्यूलेक्स, गा है एडीज, खा है मस्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, एडीज। देखिए इसमें भी एडीज मच्छर जो होते हैं वो टाइफाइड का वाहक होते हैं, पीत ज्वर का। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा मानव स्वास्थ्य रोग से। अभी भी है इससे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो 25 देखिए, एडिज एडिजिप्टाई वाहक है। एडिज एजिप्टियाई किसका वाहक है? ठीक है, का है डेंगू बुखार का, खा है मलेरिया बुखार का, गा है फाइलेरिया का, और घा है काला जार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, डेंगू बुखार का। जो एडिज एजिप्टियाई है ये डेंगू बुखार का वाहक है, यानी कि इसके द्वारा डेंगू हो जाता है। 26 देखिए, टीबी के टीके का नाम क्या है? जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो टीका होता है उसका क्या नाम होता है? टीबी का टीका, मतलब किसी को टीबी हो जाए तो टीका आप लगवा सकते हैं। का है पीएएस, खा है ओपीवी, गा है डीपीटी, घा है बीसीजी। तो बीसीजी होता है ये टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, टीबी हो जाता है तो ये टीका लगवाया जाता है। 27 नंबर देखिए, अफीम से प्राप्त मार्फीम है, यानी कि जो अफीम से प्राप्त मार्फीम होता है वो कौन सा है? का है पोम, खा है एल्केलाइड, गा है लैक्टेस, और घा है टेलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एल्केलाइड। देखिए अफीम से प्राप्त जो मार्फिन है वो एल्केलाइड्स होता है। 28 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 27 हमारा हो चुका है। 28 देखिए, निम्नलिखित में किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा रोग है जिसकी पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? मतलब कौन सा रोग है जिसका टेस्ट बिडाल परीक्षण होता है? का है टाइफाइड, खा है मलेरिया, गा है अतिसार पेचिश, और घा है फाइलेरिया। तो देखिए जो टाइफाइड होता है, मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो जाता तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो नहीं पहचानेगा अगर वो, तो डायरेक्टली बिडाल टेस्ट वो करेगा, क्योंकि बिडाल टेस्ट के द्वारा हम टाइफाइड का परीक्षण कर सकते हैं कि हाँ भैया इनको टाइफाइड है, बिडाल टेस्ट करिए। ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, डेंगू जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसका वाहक है, यानी कि डेंगू का वाहक क्या होता है? डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। का है क्यूलेक्स, खा है एडीज, गा है एनोफ्लीज, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, एडीज।
देखिए डेंगू जो होता है बुखार, इसका वाहक एडीज होता है, जो एडीज मच्छर होता है। मतलब एडीज मच्छरों से बचकर रहना है भैया, काट लेंगे अगर वो ना तो ये डेंगू और भी बहुत सारे बुखार हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, तो इनसे बचकर रहिएगा। अब बच तो सकते नहीं, आकर काट लेंगे, क्या करेंगे आप। 30 नंबर देखिए, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। टाइफाइड जो है इसके रोगजनक का नाम क्या है? का है एस्केरियोसिस, खा है साल्मोनेला, गा है प्लाज्मेडियम और गा है अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा साल्मोनेला टाइफी। नाम सुना होगा आपने। ये जो है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। मतलब रोगजनक का मतलब क्या होता है? जिसके कारण, मतलब जिससे हमें टाइफाइड होता है। वाहक तो एडीज मच्छर है भैया, वो मतलब इस साल्मोनेला टाइफी वायरस को वो लेकर आता है और हमारे अंदर कर देता है, ठीक है, बस हो जाता है। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी भी बोल सकते हैं आप, ठीक। 31 नंबर देखिए, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, 7th चैप्टर का। देखिए शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? यानी कि अगर आपको शर्करा से अल्कोहल बनाना है तो किस एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है, किस कवक का? है ईस्ट, खा है पेनिसिलियम, गा है राइजोपस और घा है म्यूकस कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक होता है, यानी कि ईस्ट के द्वारा आप शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं। 32 देखिए, बीटी जीव विष किस विषाणु द्वारा उत्पादित होता है? जो बीटी जीव विष होता है, बीटी सुना होगा आपने। का है बैसिलस बुल्गारिस, खा है बैसिलस थूरियनजिएंसिस, गा है बैसिलस सबटाइलिस और घा है बैसिलस मेगाथीरियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा बैसिलस मेगाथीरियम, ठीक है, यानी कि 32 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक। बीटी जीव विष जो है वो किस विषाणु के कारण होता है? तो बैसिलस मेगाथीरियम। सॉरी, देखिए जो बैसिलस थूरियनजिएसिस है ये बैसिलस थूरियनजिएसिस से होता है, ठीक है। मतलब बीटी जीव विष किस विषाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस थूरियनजिएसिस, ठीक है। ये बीटी जीव विष वाला विषाणु है, घा वाला सही नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? यानी कि इनमें से कौन से हैं, ठीक है, जो पादपों के साथ, पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? का है राइजोबियम, खा है माइकोराइजा, गा है नॉस्टॉक, खा है कावाखा, दोनों। तो इसका घा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए जो राइजोबियम है और माइकोराइजा है ये दोनों पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। मतलब सहजीवी का मतलब इनको भी कुछ लाभ मिलेगा इनसे और उनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरण जैव विघटित प्रदूषक है? इनमें से कौन सा है जो एक जैव निम्नीकरण या जिसे हम जैव विघटित कह सकते हैं वो प्रदूषक है? का है प्लास्टिक, खा है एस्बेस्टास, गा है वाहित मल, घा है ई कचरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का वाहित मल। देखिए जो वाहित मल होता है ये एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है, ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 35 देखिए, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? का है बीटी कपास, खा है बीटी मक्का, गा है गोल्डन राइस, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बीटी कपास। देखिए आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? बीटी कपास। तो का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, मतलब डीएनए के जो खंड होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसकी पहचान हम किसके द्वारा कर सकते हैं? का है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, खा है सदर्न ब्लॉटिंग से, गा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से और घा है इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सदर्न ब्लॉटिंग से। देखिए डीएनए खंडों की पहचान हम सदर्न ब्लॉटिंग से करते हैं। 37 नंबर देखिए, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है, यानी कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इसमें क्लोनिंग के लिए सबसे अच्छा संवाहक कौन होता है? का है SB40, खा है PBR327, गा है PVC, घा है PBR322, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा 37 का। जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग होता है इसके लिए जो संवाहक होता है वो PBR322 होता है, ठीक है, तो ये घा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा? का है लाइगेज, खा है एंडोन्यूक्लियेज, गा है एक्सोन्यूक्लियेज, घा है काइटिनेज। तो जो लाइगेज होता है ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, जो एंडोन्यूक्लियेज होता है ये तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 39 नंबर, चाकू कहते हैं इसको एंडोन्यूक्लियस को, ठीक। नेक्स्ट देखिए 39, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? देखिए अभी जोड़ने के लिए तो लाइगेज एंजाइम हो गया, लेकिन उसको काटना है तो कौन सा एंजाइम हम यूज करेंगे? का है एक्सोन्यूक्लियेज,
खा है एंडोन्यूक्लियस, गा है पॉलीमरेज, खा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा एंडोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने का कार्य करता है, मतलब डीएनए को खंडों में तोड़ने का कार्य यही करता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कहा है कृषि क्षेत्र में, कहा है चिकित्सा में, कहा है वैक्सीन निर्माण में, कहा है उपरोक्त सभी में। तो घा वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी में। देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी होगा, वैक्सीन निर्माण में भी होता है, यानी कि पूरे में उपयुक्त सभी में आप टिक कर देंगे। 41 देखिए, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? ठीक है, किया गया। कहा है मानव वृद्धि हार्मोन, खा है इंसुलिन, गा है इंटरफेरॉन, घा है इन सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा इन सभी का। मतलब मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन इन सभी का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, 42 देखिए, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। जो पौधे होते हैं इसमें अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा होता है? का है सीटी, खा है एमटी, गा है बीटी, घा है जीएसटी। तो जीएसटी होता है। ठीक है, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। ठीक है, तो 42 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 43 देखिए, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? मैंने भी बताया था बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनेगा। का है बैसिलस वल्गेरिस, खा है बैसिलस थुरिंजिएसिस, गा है बैसिलस सबटाइलिस और घा है बैसिलस मेगाथेरियम। तो इसका खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस। बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी विष जो है, ये बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु से बनता है। तो ये खा वाला ऑप्शन सिंपल है। ठीक है, 44 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है? मतलब इनमें से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है? का है राइजोबियम, खा है एजिटोबैक्टर, गा है स्यूडोमोनास, खा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा ये सभी। मतलब राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास इन सभी यानी कि इसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में सहजीवी संबंध होते हैं। 45 देखिए, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब लाइकेंस में जो फंगस तंतु पोषण है वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? का है वायु से, खा है शैवाल से, गा है मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा शैवाल से। देखिए लाइकेंस में जो फंगस तंतु पोषण है वो शैवाल के द्वारा वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 46 देखिए, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी क्रिया बताइए जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा और दूसरे जाति को न लाभ होगा ना हानि, मतलब वो सिंपल सा रहता है, उसे क्या कहते हैं? का है अंतर जातीय परजीविता, खा है सहभोजिता, गा है सहयोगकारिता और घा है स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, सहभोजिता। 46 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा, सहभोजिता। मतलब ये सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा, मतलब दो परस्पर संबंध बनाएंगे तो एक को लाभ होगा, दूसरे को न लाभ होगा न हानि। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सहभोजिता। ठीक, तो ये हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जल परागित पादप का नाम है, यानी कि इसमें कौन सा पौधा है जो जिसमें जल के द्वारा परागण होता है? ठीक है, का है हाइड्रिला, खा है मटर, गा है नींबू, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हाइड्रिला। जो हाइड्रिला होता है इसमें जल के द्वारा परागण होता है, यानी कि ये एक जल परागित पौधा होता है। ठीक है, 48 देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सबको पता होगा, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं का पेपर भी है, तो वो अगर अपने राज्य पक्षी नहीं जानते तो समझ लीजिए भैया बायोलॉजी में कुछ नहीं पता आपको। तो बताइए राज्य पक्षी क्या है? कौन कौन जानता है? कमेंट कर दीजिए। का है मोर, खा है सारस, गा है कबूतर, खा है गौरैया। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता, वो क्या कहेंगे? अरे सर जी ये का वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सारस। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वो सारस है। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 49 देखिए, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? यानी कि जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रदेश में है बताइए? तो का है सिक्किम, खा है असम, गा है राजस्थान, घा है उत्तराखंड। ठीक है, तो घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, तो 49 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा कि घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। 50 नंबर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? काजीरंगा बताइए। का है असम, खा है गुजरात, गा है महाराष्ट्र, घा है पंजाब। तो असम में स्थित है। ठीक है, का वाला ऑप्शन इसका राइट होगा।
ठीक है। तो यहीं पर हमारा आज का ये 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का फिनिश होता है। ठीक है, मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताए पूरे बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक। अब आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बस आपको कमेंट करके बताना है कि इन 50 में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छे से हुई थी। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।